आप सारे बिस्किट क्रंच मेरे टेबल पे गिरा रहे हैं। हेलो अरे खाना तो कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही ना। हेल मैन। महाराज, ये लीजिए आपके लिए पानी। वो आपके हाथ बहुत मुलायम है। थैंक यू। और आपके बड़े खुरदरे हैं। वो आपकी पोती की उम्र की है। बच्चे, हमें कलियां बहुत पसंद हैं। कलियों के साथ कांटे भी होते हैं अंकल। और ऐसा चुभूंगा ना आपको कि बहुत तकलीफ दूंगा। वकील हो ना, इसलिए। लो पाओ, गेट बैक टू वर्क। ओके सर। वकील साहब। अब कौन आ गया? वकील साहब। हाँ जी बोलिए। हमारे लिए इस केस को जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम ये केस हार गए तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इस केस से आपके धंधे का क्या ताल्लुक है बाय द वे? बहुत गहरा ताल्लुक है वकील साहब। आपने पांचाली शोरूम के बारे में सुना होगा, जिसका जगह जगह ब्रांचेस है। नाला सुपारा में, विहार में, अंधेरी में, गोरेगांव में, चिंचोली बंदर में, यहाँ तक कि दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद में भी। हाँ, पहले मैं भी वहीं से किसी के लिए साड़ियां लाया करता था। हाउ नॉस्टैल्जिक, गोल्डन मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। या टेल मी क्या? वो शोरूम्स हमारे हैं। अगर ये केस हम हार गए तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, शोरूम बंद हो जाएंगे। लेकिन धंधा कैसे चौपट हो जाएगा? आई डोंट सीम टू अंडरस्टैंड। हाँ जी, शायद जानते नहीं हो कि हमारे शोरूम में साड़ियाँ आती कहाँ से आई। तो फैक्ट्री से आती होंगी, और कहाँ से आती होंगी? नहीं भांजे, यही तो बात है। दरअसल ये जो साड़ियाँ हैं, ये पांचाली आने की द्रौपदी के भाई श्याम सुंदर की मिल से आती हैं। एक बार द्रौपदी हमारे हाथ से चली गई तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। धंधा? अब समझा आप लोगों का गेम प्लान। आप लोग तो रियल लाइफ कौरव हैं, मतलब 21st सेंचुरी के कौरव हैं आप लोग। डोंट वरी, आप लोग ये केस जीत जाएंगे। क्या बात है? केस जीतने की कौन सी साजिश रची जा रही है? एक्सक्यूज मी, आप मेरे केबिन में क्यों आई हैं बाय द वे? मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि आप खामखा ये केस लड़ना बंद कर दें और आप लोग द्रौपदी को वापस कर दें। ऐसे कैसे वापस कर दे? अगर वापस कर दिया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। धंधा? अरे चुप करो यार, चुप करो, ढक्कन लगाओ अपने मुंह पे। ऐसे कैसे चुप हो जाओ? इतने दिनों तक द्रौपदी पांडवों के पास रही। उन्होंने खोज क्यों नहीं की कि द्रौपदी साड़ियों का भंडार है? इस बात की खोज सिर्फ मैंने की है, और वैसे भी द्रौपदी को मैंने जीता है। इसलिए द्रौपदी पर और द्रौपदी की साड़ियों पर सिर्फ हमारा हक है। हम द्रौपदी की साड़ियाँ खींचेंगे और अपने शोरूम में बेचेंगे। साड़ियाँ खींचेंगे, शोरूम में बेचेंगे, खींचेंगे, बेचेंगे, खींचेंगे, बेचेंगे, खींचेंगे, बेचेंगे। अब समझी। तो ये माजरा है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या बात हुई महोदय? कुछ देर के लिए तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे क्या? इस मुकुट के अंदर कुछ है या भूसा भरा हुआ है? इडियट, अब वो जानकारी लेके गई है, तुम्हारे खिलाफ उठा देगी कोर्ट में, जेल ना। ये क्या हो रहा है बेटा दुर्योधन? अरे इसको नाटक में कोई और लाइन दी है कि एक ही लाइन दी है इसको? इनका तो एक भी डायलॉग नहीं था, इन्होंने अपने आप बना लिया है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं आपके लिए ऐसी न्यूज लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। चौंक जाऊंगा? चौंका दीजिए मुझे चंदा रानी जी। कोई ब्रेकिंग न्यूज है? मिलॉर्ड, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बात यह है मिलॉर्ड कि द्रौपदी के शरीर पर जो भी साड़ी होती है, दुर्योधन उस साड़ी का हरण करवा लेता है। लेकिन फिर भी द्रौपदी की साड़ियां खत्म नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि द्रौपदी के पास साड़ियों की फैक्ट्री है मिलॉर्ड। और जैसे ही दुर्योधन को इस बात का पता चला, उसने इस बात का फायदा उठाया। द्रौपदी को जीतने के बाद उसने द्रौपदी की साड़ियों को खींचना शुरू किया और कभी बंद ही नहीं किया, तब तक जब तक उसके पास साड़ियों का भंडार नहीं हो गया। और आज उसका अपना साड़ियों का शोरूम है मिलॉर्ड। क्या? अरे बड़ा शातिर दिमाग है तुम्हारा। यहाँ साड़ी खींची वहाँ बेची, यहाँ खींची वहाँ बेची, यहाँ खींची वहाँ बेची।
एग्जैक्टली मिलॉर्ड, लेकिन द्रौपदी पांडव एंड ब्रदर्स की बीवी है, इसलिए द्रौपदी पर पहला हक पांडवों का है। लिहाजा मेरी कोर्ट से यह दरखास्त है कि द्रौपदी को पांडवों को लौटा दिया जाए, ताकि पांडव जल्द से जल्द द्रौपदी की साड़ियों की फैक्ट्री का लाभ उठाना शुरू कर सके मिलॉर्ड। दैट्स ऑल। श्री, हमने पांडवों से सांप सीढ़ी गेम में द्रौपदी को जीत लिया है। द्रौपदी पर सिर्फ हमारा हक है, हमारा। अबे तूने और मामा शकुनी ने मिलकर चीटिंग की थी। भीम, मैं तुझे ऐसी फूंक मारूंगा कि तू यहाँ से सीधा बांग्लादेश में जाकर गिरेगा। ए दुर्योधन, मैं तुझे ऐसे गदा मारूंगा कि तू सीधा अफगानिस्तान में जाके गिरेगा। और मैं ऐसा हथौड़ा खींच के मारूंगा कि सीधे मुल्तान में जाके गिरोगे तुम लोग। चुप रहो। ये क्या हो रहा है दुर्योधन? अरे कुछ नहीं हो रहा है अंकल। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? पका रहा है तू। मिलॉर्ड, अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। ठीक है, मिलाओ दूध में पानी। मैं मिस्टर धृतराष्ट्र को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। महाराज धृतराष्ट्र हाजिर हो। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो नो एंट्री में जा रहा है। बाजू में ही वो हाईवे है, कहीं बाहर निकल गया और गाड़ी ने उड़ा दिया तो जीव हत्या हमको लगेगी। मिस्टर धृतराष्ट्र कहाँ जा रहे हैं? वहां नहीं, दिस वे। ऑलराइट, ऊपर रखिए पैर। मूव इट। कसम खाइए। What's wrong with you? अरे ये तरबूज पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा कब से शुरू हो गई? गोलू बेटा शांत हो जा। उसकी आंखें नहीं है ना, वो देख नहीं सकता। ये तरबूज नहीं है, ये गोलू का सर है। यहाँ हाथ रखिए, या इधर। यस, कसम खाइए। मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। तो मिस्टर धृतराष्ट्र, ये बताइए कि आपके बेटे दुर्योधन और पांडव के बीच में द्रौपदी को लेकर ये क्या पंगा चल रहा है? ये बताइए कि द्रौपदी की 5 पति वाली क्या कहानी? द्रौपदी पहले किसकी पत्नी थी, फिर बाद में ये पांचाली कैसे बनी, और क्या अर्जुन ने इसको सचमुच में स्वयंवर में जीता था? आई रियली डाउट इट। अरे बकवास करते हैं अर्जुन, झूठ बोलते हैं। अरे वो महंगा स्वयंवर कैसे जीत सकता है? अरे वो तो बेला फुसला के उसको यहाँ लेके आया था भगा के। दैट्स ऑल मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है। Can I go now? जस्ट हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल ओल्ड मैन। या मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट धृतराष्ट्र के बयान से साफ जाहिर होता है कि द्रौपदी कभी इन 5 की बीवी थी ही नहीं, है ही नहीं। ये अर्जुन उसको बहला फुसला कर, मिसगाइड कर उसको लालच देकर लेके आया। मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अर्जुन द्रौपदी को बहला फुसला कर नहीं लेकर आया था, बल्कि स्वयंवर में जीत कर लेकर आया था मिलॉर्ड, मछली की आंख में निशाना लगाकर। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, चंद्रानी कह रही है कि इनके क्लाइंट मिस्टर अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाकर द्रौपदी को जीता है। जरा प्लीज अर्जुन की आंखें देखिए, आपस में इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। क्या देख के लगता है इन आंखों की वो आंखें को निशाना लगा सकती हैं? मिलॉर्ड, प्लीज देखिए इनकी आंख, प्लीज। विभूति की बात में दम है चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, अर्जुन तीरंदाज है, निशानेबाज है। मछली की आंख में से निशाना लगाया था, वो लगा सकता है। मैं ये प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये अदालत अर्जुन की निशानेबाजी का टेस्ट लेने का हुक्म देती है। The court is adjourned. आप ही